Hey guys, welcome back to Nexus Securities. This is Nexus. I hope you all are doing well. So, in today's lecture, we are going to learn about HTTP and HTTPS protocols. So, let's get started. So, सबसे पहले हम देख लेते हैं HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल होता क्या है। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेट इज सिक्योर्ड। ये दोनों जो है नेटवर्किंग की फाउंडेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो HTTP एंड HTTPS के बारे में हम और भी अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है HTTP के मेथड्स क्या होता है कि जैसे कोई रिक्वेस्ट जा रही है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, वो कुछ मेथड्स को यूज़ करती है। सबसे पहले मान लो गेट मेथड है। जैसे क्लाइंट जो है ना, वो सर्वर से जब कोई रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को ये रिसोर्स चाहिए, पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को? गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा। दैट्स इट। यहाँ पे लिखा भी है द गेट मेथड इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम सर्वर। इट्स द मोस्ट common HTTP method used for fetching web pages, images and other resources right? So अगला मेथड है हमारा पोस्ट का। पोस्ट मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड लाइक हम कभी लॉगिन करने जाते हैं, इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, फ्लिपकार्ट का पेज है, वहाँ पे हमें लॉगिन करना है। हम वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल पास करेंगे या जो भी हमारा OTP वगैरह है, तो वो क्या सर्वर के पास जाएगा। वो किस HTTP मेथड के बेस पे जाएगा? पोस्ट के। हम क्योंकि वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, कुछ सर्वर को कुछ डाटा दे रहे हैं। That is the post method. The post method is used to send data to server, typically for creating a resource. It's commonly used for submitting forms or uploading files, right? तो अगला जो मेथड है हमारा, उससे अगला जो वो है पुट मेथड हो गया, पोस्ट की तरह ही है। इससे हम रिसोर्सेज अपलोड भी कर सकते हैं, पर ये बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है? अपडेट के लिए। मान लीजिए आपको पासवर्ड अपडेट करना है अपना, आप गए फॉरवर्ड पासवर्ड पे, वहाँ पे आपने करंट पासवर्ड डाला और न्यू पासवर्ड डाला, ठीक है। तो उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं पुट मेथड का यूज़, राइट। जैसे आपने प्रेजेंट पासवर्ड डाला और आपको जो न्यू पासवर्ड रखना है वो डाला, ये अपडेट की रिक्वेस्ट हुई, ठीक है। अपडेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? पुट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज़ डिलीट मेथड। डिलीट मतलब जैसे आपको अपना अकाउंट ही डिलीट करना है, सर्वर पे से अकाउंट को पूरा उड़ा देना है, साफ़ कर देना है, तो आप वहाँ पे डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब जो पूरा हेडर बन के जाता है ना, उसमें डिलीट मेथड होता है। मैं दिखाऊंगा इसे। अगला मेथड है ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब आपको चेक करना है कि सर्वर्स जो है हमारा कौन कौन से मेथड्स एलो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑप्शंस पे जाएंगे, अपने रिक्वेस्ट के हेडर में आगे लिख देंगे ऑप्शंस, वो बता देगा हमें कौन कौन से ऑप्शंस अलाउड है, कौन सा नहीं है। ट्रेस है, अगर आपको आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है ना क्लाइंट से सर्वर की तरफ, उसे देखना है कि वो क्या किस किस हेडर्स को यूज़ कर रही है, क्या क्या मेथड्स लग रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रेस का यूज़ करेंगे। अपनी रिक्वेस्ट के हेडर्स के आगे ट्रेस मेथड का यूज़ करेंगे, तो वो हमें दिखा देगा कि कौन कौन से जो हेडर्स है वो सर्वर के पास लग के जा रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट में। इस सब अगर आपको ये सब देखना है तो इसके लिए आप कर्ल का लिनक्स के अंदर या बफशूट का यूज़ कर सकते हो टूल्स में, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो HTTP स्टेटस कोड्स है। तो अब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट कर दिया और सर्वर जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए कुछ मतलब प्रीडिफाइंड कोड्स हैं, राइट। जैसे 100 की रेंज में है ना, 100x मतलब कुछ भी हो, 101, 102, 199 कुछ भी हो, वो जो है वो मतलब पहले से प्रीडिफाइंड कर रखा है कि जितने भी इंफॉर्मेशनल है ना कोड्स वो उसमें जाएंगे। अब 200 की रेंज है ना, 20x या 2xx, ऐसे 200 हो गया, 203 हो गया, 210 हो गया, कुछ भी है। ये किसके लिए है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, आपने सर्वर से कुछ रिसोर्स मांगा है, सर्वर के पास है और उसने आपको दिया है, तो ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई तो सर्वर आपको एक 200 का स्टेटस कोड देगा, 200 ओके का, राइट। तो इसके बाद आता है 300 मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज अब इस लोकेशन पे नहीं है, वो कहीं और चला गया है, राइट। जैसे आपको रिडायरेक्ट करवा देता है उस रिसोर्स के ऊपर, तो वहाँ पे 30 के कोड्स होते हैं। अब अगला है 40 के कोड्स, 400 की कोड्स। 400 की कोड्स कब आते हैं? जिस टाइम क्लाइंट साइड एरर है, मतलब आपने कुछ रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट ही इनवैलिड है, तो कौन सा एरर आएगा? 40 की रेंज में आएगा, मतलब 400 की रेंज में आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए रखा 404 नॉट फाउंड, राइट। जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट की है, वो सर्वर के पास है ही नहीं,
वो एलोकेट ही नहीं कर पाया उस रिसोर्स को, तो वो आपको 404 का एरर देगा कि ये चीज़ हमारे सर्वर के डाटाबेस में नहीं है। और यहाँ पे दूसरा लिखा है फॉरबिडन 403। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे रिसोर्स तो है पर आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, उस रिसोर्स का एक्सेस नहीं है, वो स्पेसिफिक लोगों के पास होता है। दैट्स इट, दैट आर द स्टेटस कोड्स ऑफ HTTP, राइट। एंड 5 एक्सेस स्टेटस कोड्स जैसे 500 हो गया, 502, 503, ये जो स्टेटस कोड्स होते हैं ये सर्वर के एरर्स को डिफाइन करते हैं। लाइक सर्वर मेंटेनेंस पे है, पैचिंग हो रही है उसके अंदर, वो सर्वर डाउन है तो वो हमें 500 की रेंज का एरर दिखाता है, जिसे हम सर्वर साइडेड एरर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे HTTP हेडर्स के बारे में, राइट। HTTP की अब रिक्वेस्ट सेटअप हुई है, उसमें कुछ हेडर्स यूज़ होते हैं, जैसे कंटेंट टाइप हो गया कि कौन कौन सा कंटेंट है जो आपकी रिक्वेस्ट में लग के जा रहा है, जेसन, HTML, प्लेन टेक्स्ट, XML, बहुत सारे होते हैं अभी। ऑथोराइजेशन, लाइक आपने क्रेडेंशियल पास करे हैं तो वो ऑथोराइजेशन वाले में जाएगा। कैशे कंट्रोल, ये क्लाइंट और सर्वर जो है वो कैसे कैशिंग को हैंडल कर रहे हैं रिस्पॉन्स में, उसमें जाएगा। यूज़र एजेंट, जैसे आपका कोई ब्राउज़र है ना, वो ब्राउज़र का एक पर्टिकुलर यूज़र एजेंट होता है, ये उस हेडर में लग के जाएगा। दैट्स इट। अब HTTPS का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका हमें मतलब HTTP भी तो यूज़ कर सकते थे हम, HTTPS ही क्यों। अब HTTP और इस HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, लेट्स लर्न अबाउट इट। HTTP है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। उसमें कोई भी एनक्रिप्शन यूज़ नहीं होती, कोई भी एनक्रिप्शन यूज़ नहीं होती। आप सर्वर के ऊपर अपने मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपलोड कर रहे हो तो प्लेन टेक्स्ट में आपके क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएंगे, कोई भी एनक्रिप्शन नहीं है। इसका ख़तरा क्या है, अब इससे आपका मैन इन द मिडल अटैक आपने सुना हुआ MITM, तो वो हो सकता है, आपकी क्रेडेंशियल टैप हो सकता है और आपकी जो आइडेंटिटी है पूरी इम्पर्सनेट हो सकती है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। हाँ फ़िलहाल मतलब HTTP भी यूज़ होता है बहुत जगह, जहाँ पे आप मतलब आपको बनाना है पब्लिक फेसिंग सर्वर बनाना है तो वहाँ आप HTTP यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब HTTPS में क्या है, एनक्रिप्शन आ चुकी है, इसमें SSL सिक्योर सॉकेट लेयर या TLS का यूज़ होता है, ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी का, जिससे आपके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह है कुछ भी है ना आपकी कन्वर्सेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो एनक्रिप्ट होकर जाएगी, राइट। तो इससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम, 3-वे हैंडशेक, दैट इज़ दिस 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक होता है, ठीक है। आप क्लाइंट हो सर्वर के साथ मतलब आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है हमारी HTTP और HTTPS, और ये है TCP 3-वे हैंडशेक, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल 3-वे हैंडशेक। ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो इसमें होता क्या है, क्लाइंट जो है ना सबसे पहले सर्वर को भेजेगा एक सिंक का पैकेट, सिंक्रोनाइज का पैकेट, ठीक है, कि क्लाइंट कहेगा सर्वर को कि मेरे को आपके साथ कनेक्शन बनाना है। अगर सर्वर अलाइव हुआ तो और उसने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो वो सर्वर जो है क्लाइंट को क्या भेजेगा, सिनेक का, मतलब सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट में का, कि सर्वर इज़ रेडी फॉर मेकिंग कनेक्शन विद क्लाइंट, राइट। अब क्लाइंट जो है अगर उसे कनेक्शन बनाना हुआ तो वो भेजेगा एक्नॉलेज का। अब उन दोनों के बीच में कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन सेटअप हो चुका है। अगर सर्वर नहीं बनाना हुआ तो वो उसे भेजेगा रीसेट का पैकेट, RST का। दैट्स इट, TCP 3-वे हैंडशेक। सो नाउ ये हमने पढ़ लिया एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट सिक्योरिटी, राइट। अब मान लीजिए आप किसी साइट पे गए, आपने देखा कि यहाँ पे HTTP यूज़ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप नहीं जाते ना, यूजुअली नहीं जाते, हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही बेकार साइट है, अभी भी HTTP यूज़ हो रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब हमारा कुछ डाटा लीक ना हो जाए, हम किसे प्रीफर करते हैं, HTTPS, राइट। तो दैट्स इज ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, हमें HTTPS के ऊपर मतलब वो है एक तरीके का ट्रस्ट है, तभी हम उसके ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे एक पैडलॉक बना हुआ आता है, लॉक का सिंबल, जो हमें बताता है कि ये सिक्योर साइट है वगैरह वगैरह। दैट्स इट इन दिस। अब हमें क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट होता क्या, क्लाइंट इज़ नथिंग, क्लाइंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ रिसोर्सेज को सर्वर से मांग रहा है, जो भी रिसोर्सेज मांगेगा वो है क्लाइंट। लाइक मैं गया गूगल पे, मैंने सर्च किया flipkart.com, मेरे पास एक वेब पेज आया। अब जो मेरा ब्राउज़र था ना, वेब ब्राउज़र, वो हो गया हमारा क्लाइंट। अब वेब पेज आया, वो क्या थी, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को flipkart.com पे जाना है, उसका जो इंटरफेस है
वो मैंने मांगा था एज अ रिसोर्स, राइट। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर का काम होता है रिसोर्सेज को देना। सर्वर रिसोर्सेज कैसे देगा, सबसे पहले सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, राइट। मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह अगर कोई वहाँ पे है तो वो चेक करेगा, अगर नहीं है तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, वो उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा और सर्वर का रिस्पॉन्स फिर उसके बाद करेगा। लाइक जैसे मैंने मांगा एक वेब पेज, उसने सबसे पहले प्रोसेस किया, उसकी जितनी भी HTML फाइल्स है, CSS फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, इमेजेस फाइल्स है, उन सबको एक जगह सैम्पल किया, देन उसने क्या किया, रिस्पॉन्स में मेरे को वो सेंड कर दी। दैट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट, सर्वर करता है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, वेरीफाई करके कि क्लाइंट जो है लेजिटिमेट है या नहीं है। दैट्स इट। HTTP हैंडशेक, HTTPS का हैंडशेक, अभी जो हमने पढ़ा था वो TCP का हैंडशेक था, ये है HTTPS का हैंडशेक। इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग या सिक्योर कनेक्शन। द HTTPS हैंडशेक process involves the client and server exchange encryption keys and certificates to establish a secure and encrypted connections। सबसे पहला स्टेप है कि जो क्लाइंट है और सर्वर है वो एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, कीज़ का एक्सचेंज करते हैं, एनक्रिप्शन कीज़ का, और सर्टिफिकेट, CA सर्टिफिकेट्स आपने सुना हो, उस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं। अगर दोनों को वैलिडेट हो रहा है तो वो क्या कर देता है, रिसोर्सेज दे देता है, अदरवाइज वो डिक्लाइन कर देगा कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस 403 वगैरह। दूसरा स्टेप होएगा सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शंस। ये दो टाइप के एनक्रिप्शंस होते हैं, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। HTTPS utilizes a combination of symmetric and asymmetric encryption algorithms to ensure the confidentiality and integrity of the data being transmitted। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि शायद एक ही की यूज़ होती है, एसिमेट्रिक में दो की यूज़ होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। तो ये इन जो है ना HTTPS हैंडशेक, ये इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करता है। लाइक कहीं पे सिमेट्रिक यूज़ करेगा, कहीं पे एसिमेट्रिक यूज़ करेगा, जिससे कि जो डाटा है ना उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब CIA ट्रेड जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, इंश्योर हो कि CIA ट्रेड प्रॉपरली वर्क कर रही है वगैरह वगैरह। अब CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। CA सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हर ब्राउज़र का एक यूनिक सर्टिफिकेट होता है, उससे हम सेंड करते हैं, जिससे वो वेरीफाई करता है कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं वगैरह वगैरह। द सर्वर्स SSL एंड TLS सर्टिफिकेट इशूड बाय ट्रस्टेड CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेरीफाइज द सर्वर्स आइडेंटिटी एंड enables द क्लाइंट टू ट्रस्ट द कनेक्शन। दैट्स HTTP वर्सेस HTTPS एडवांटेजेस एंड यूजेस। HTTP जो है ना वो फास्टर प्रोटोकॉल है और आसान है, ठीक है। अगर आपको कोई पब्लिक फेसिंग सर्वर बनाना है तो आप HTTP यूज़ कर सकते हो, ये फास्ट है। ये किस लिए कॉमनली यूज़ होती है, स्टैटिक कंटेंट है, जैसे आपके सिर्फ इमेजेस का एक तरीके का वेब पेज है, या CSS का वेब पेज है, या जावास्क्रिप्ट फाइल्स का एक सिंपल स्टैटिक वेब पेज है, तो उस जगह पे हम HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। HTTPS जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ हम कब करेंगे, जैसे हमें कोई सिक्योर वेबसाइट बनानी है, लाइक बैंकिंग वेबसाइट हो गई, ई-कॉमर्स की हो गई, और आजकल के तो मतलब सारी HTTPS यूज़ करती है। अगला होगा यूज़ केसेस। HTTP इज यूज फॉर पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स एंड सर्विसेज, वाइल HTTPS इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लॉगिन पेजेस एंड एनी एप्लीकेशन हैंडलिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू ऑल अबाउट इट, right? So let's conclude this video. HTTP and HTTPS are backbone of modern web communication, enabling seamless data exchange and secure transactions। HTTP and HTTPS जो है ना बैकबोन है आज की दुनिया की वेब कम्युनिकेशन की। ये क्या है, सीमलेस डाटा एक्सचेंज प्रोवाइड करती है हमें और सिक्योर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेफगार्डिंग डाटा, HTTPS इज एसेंशियल फॉर protecting sensitive information, ensuring privacy and preventing data breaches। HTTPS as we told कि HTTPS सिक्योर्ड होती है, तो ये क्या करती है, हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्रिवेंटिंग डाटा ब्रीचेस, मतलब जितनी भी हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है उसे सिक्योर करके भेजती है, जिससे MITM वगैरह ना हो, और ये प्रिवेंट करती है डाटा ब्रीचेस से।
अब हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि नेटवर्किंग जो है ना वो सबसे बेसिक चीज़ है, आनी ही चाहिए आपको। वेब पेन टेस्टिंग हो या कोई भी मतलब आईटी फील्ड में हो, उसके लिए हमें आनी ही चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग द HTTP मेथड, headers and client server model is crucial for building robust and reliable web application, right? Choosing the right protocol, selecting the appropriate protocol HTTPS or HTTP based on the application's requirement is key to delivering a secure and efficient user experience. मतलब ये हमारे ऊपर है कि हमें HTTP यूज़ करना है कि HTTPS। HTTPS कहाँ करना है वो मैंने बता दिया, HTTP कहाँ करना है वो भी बता दिया। अब वो टोटली डिपेंड करता है किसी ऊपर, जो उस वेबसाइट का ओनर है, कि उसे कौन सी कब यूज़ करनी है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट इट आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।